आपके हिसाब से ये शादी लीगल है? मेरे हिसाब से नहीं, ये संविधान के हिसाब से शादी लीगल। सिंदूर डालना लीगल नहीं सर। हिंदू मैरिज एक्ट में अगर देखा जाए तो 7 फेरे होते हैं, मांग में सिंदूर होता है, मंगलसूत्र बताइए होता कि है। बिना सात फेरे ले लीजिए, बिना सिंदूर डाले शादी हो जाएगा? सर सिंदूर सिर्फ मान्य नहीं होता है बिल्कुल ना। सिंदूर मायने है सर, सिंदूर अल्टीमेटली तो वही तो है। रोड पर कोई लड़की चल रही है, मान लीजिए किसी लड़के को वो पसंद है ना, और दोनों में मतलब बातचीत नहीं जम रहा, तब तो जाके सिंदूर भर देगा तो शादी हो जाएगा। नहीं, माता पिता नहीं मान रहे हैं लड़का के, क्या दिक्कत है? हम दोनों राजी तो क्या करे, काजी वाला कहावत अपने को नहीं पता। तो देश चलेगा, ये समाज से चलेगा कि संविधान से चलेगा, आप हमको बताइए। संविधान से चलता है लेकिन समाज को भी देखना पड़ता है। हमको देखना नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे कि संविधान ये obvious देश है। न्यायालय से चलेगा, संविधान से चलेगा कि समाज के लोगों को कहने से? नहीं बिल्कुल संविधान से ही चलेगा। सोशल मीडिया, सारा सोशल मीडिया गवाह है। तो सर सोशल मीडिया दुनिया गवाह है। सोशल मीडिया को तो कोर्ट मान्य नहीं देती है। कौन आप? हाँ मैंने बताया था, लेकिन आप नया लॉ में आप जाके पढ़िए, भारतीय न्याय संहिता में अब लॉ चेंज हो गया है। अगर कल को लड़का एक्सेप्ट नहीं करता है, कहता है कि नहीं हम इस शादी को नहीं मानते हैं, तब क्या होगा? तो जेल जाएंगे, लड़का भी जेल कानून किस लिए है? स्टेटमेंट गन पॉइंट पे नहीं चेंज होता है। तो सर प्यारो करेगा, डरबो करेगा, डायलॉग। हम डर थोड़े रहे हैं, हम डर रहे हैं। वो लोग काहे डर रहे हैं? आप समर्थन वो लोग डर रहा है, इसीलिए बेचारा डर रहा है कि कभी इस तरह की चीजों से बाहर नहीं निकला है। नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें ऑर्केस्ट्रा डांसर पारो आरती नाम की एक लड़की थी जो डांस करती थी, डांसर थी, ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, और वो जब डांस कर रही थी उसी क्रम में एक लड़का जिसका नाम गुलशन था वो स्टेज पर चढ़ करके उसके मांगों में सिंदूर भर देता है। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो जाता है। उसी बीच कुछ लोग अब उसकी शादी को मान्य दे रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि वो शादी लीगल है, अब वो शादी हो चुका है, अब लड़की को लड़का के घर में रहना है। इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता हैं बीके कातियाल सर, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बताएंगे कि ये शादी लीगल है या नहीं है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप तो पारो आरती जो ऑर्केस्ट्रा डांसर है उसकी तो वकील बन करके बैठे हुए हैं। अब देखिए, हमारे पास, हमारा तो यही प्रोफेशन है, काम है। कोई भी हमारे पास मदद मांगने आते हैं न्याय के लिए, तो हम लोग उनके साथ खड़े रहने का काम करते हैं। ये जो शादी मतलब स्टेज पे चढ़ करके मांग में सिंदूर डालना, ये शादी लीगल है या इलीगल? बिल्कुल लीगल है। कहाँ से इलीगल है? किसी के मांग में आप सिंदूर दे दीजिएगा कंसेंट से, किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं है, कोई गन पॉइंट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, सहमति से सब हुआ है। और ये पहली बार नहीं है। सिंदूर देने से पहले दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हुई है, दोनों से मिलना जुलना हुआ है, दोनों के बीच में लव का मतलब प्रेम प्रसंग पहले से था। प्रसंग पर 1.5 महीना से इस तरह की बातें चल रही है। तब तो हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें वो लड़की कह रही है कि लड़का नशे में था, है ना, हम डांस कर रहे थे, वो आ करके मेरे मांग में सिंदूर डाल दिया। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं भी आपको ये वीडियो दिखाऊंगा, एक वीडियो क्लिप सुनाऊंगा कि हमने नशा, हम लड़का बोल रहा है कि हम नशा में नहीं थे, मुझ पर इस तरह का छीटेकाशी किया जा रहा है, गलत आरोप लगाया जा रहा है, हमने सिंदूर दिया है और वो हमारी पत्नी, अब हम उसको रखेंगे। हाँ, अभी बात यहाँ पे है कि फैमिली प्रेशर की वजह से थोड़ा सा हम हट गए हैं, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, थोड़ा सा समय। मतलब आपके हिसाब से ये शादी लीगल है? मेरे हिसाब से नहीं, ये संविधान के हिसाब से शादी लीगल। सिंदूर डालना लीगल नहीं सर। हिंदू मैरिज एक्ट में अगर देखा जाए तो 7 फेरे होते हैं, मांग में सिंदूर होता है, मंगलसूत्र होता है। बताइए कि बिना सात फेरे ले लीजिए, बिना सिंदूर डाले शादी हो जाएगा? सर सिंदूर सिर्फ मान्य नहीं होता है। बिल्कुल सिंदूर मायने है सर, सिंदूर अल्टीमेटली तो वही तो है। बिना सिंदूर के कौन? आप बताइए ना कि जिस महिला का शादी के बाद कौन सी ऐसी महिला जो सिंदूर नहीं करती है? सिंदूर करती है, शादी का पहचान सिंदूर है। बिल्कुल। तो बिना सिंदूर के शादी कैसे हो सकता है? शादी का पहचान सिंदूर है, हम मानते हैं। लेकिन उसमें 7 फेरा भी पंडित जी और उसके, और सुनिए सर उसके परिवार वाले, दोनों के परिवार पक्ष वाले भी वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। तो आप हमको बताइए ना कि रजिस्ट्रार मैरिज में परिवार वाले मौजूद रहते हैं? कौन बोला है कि रजिस्ट्रार मैरिज में परिवार वाले मौजूद ही रहेंगे तब शादी होगा? मतलब ऐसे भी कोई जाएगा तो बताइए ना कि ये फंडामेंटल राइट आपका है कि अगर लड़का लड़की जब राजी है, ठीक है ना, दोनों मेजर है, तो वो शादी करने के लिए तैयार है। इसके लड़का किसी माँ बाप का होना जरूरत नहीं है। लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के दोनों तरफ से कोई गवाह होने चाहिए ना उसके लिए। तो देखिए, कोई गवाह की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो गवाह तो है ना सर। भाई गौतम गोरिल्ला, कौन कौन गोरिल्ला, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लड़की की तरफ से चांदनी है और कौन कौन बहुत सारी लड़कियां उसके तरफ। गवाह तो उसमें जितना भी वीडियो चल रहा है, जब सिंदूर दिया गया, जो स्टेज पे डांस हो रही थी, आसपास में जो लोग बैठे हुए थे, मतलब सोशल मीडिया, सारा सोशल मीडिया गवाह है। तो सर सोशल मीडिया, दुनिया गवाह है। सोशल मीडिया को तो कोर्ट मान्य नहीं देती है। हाँ मैंने बताया था, लेकिन आप नया लॉ में आप जाके पढ़िए,
भारतीय न्याय संहिता में अब लॉ चेंज हो गया है। अच्छा। सोशल मीडिया का जो भी वीडियो क्लिप्स वगैरह है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, फोरेंसिक जांच होगा और उसको अब कोर्ट में ये उसको एक वैल्यूएबल माना जाएगा, एविडेंटरी वैल्यू के रूप में उसको मान्यता मिल गया है। जाके पढ़िए। मतलब रोड ठीक पर है ना? चलते कोई लड़की अब आईपीसी और सीआरपीसी से नहीं ना रेगुलेट हो रहा लॉ, और अब बीएनएस से हो रहा है, बीएनएस से हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए रोड पर कोई लड़की चल रही है, मान लीजिए किसी लड़के को वो पसंद है ना, और दोनों में मतलब बातचीत नहीं जम रहा, तो जाके सिंदूर भर देगा तो शादी हो जाएगा? नहीं, अब इस बात को मैं बताता हूँ। शादी का मतलब होता है कंसेंट, सहमति। अब कोई लड़की से जा रही है, अब जबरदस्ती आप उसको सिंदूर दे दीजिएगा, जबरदस्ती सिंदूर दे दीजिएगा तो ये शादी हो जाएगा? शादी के लिए सिंदूर और इस सारे रिचुअल से पहले कंसेंट होना जरूरी है। और दोनों के बीच में प्यार में दोनों थे, दोनों 1 से 1.5 महीना के में बातचीत हो रही थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों लगातार टच में थे, बातचीत हो रही थी, कन्वर्सेशन हो रहा था। उसके बाद उनको अच्छा नहीं, आरती का कहना है कि उनको अच्छा नहीं लगा मेरा डांस करना, इसलिए उन्होंने सबके सामने सिंदूर दे दिया। उनके माँ बाप भी वहां पे मौजूद थे। तो आप बताइए ना, मैं तो आपको क्लिप सुना दूंगा सर। बिल्कुल। हाँ, अभी फैमिली टेंशन की वजह से वो बेचारे इस तरह का है, ठीक है ना, तो वो सब चीज सही हो जाएगा। और मैं जल्दी ही आपको 4 से 5 दिन में एक बहुत बड़ा न्यूज भी आपको देने वाला हूं। सर, माता पिता नहीं मान रहे हैं लड़का के, क्या दिक्कत है? हम दोनों राजी तो क्या करे, काजी वाला कहावत अपने को नहीं पता तो है। जबरदस्ती घर में रहेगा? जबरदस्ती घर में नहीं रहेगा तो वो तो बात की चीज है कि भाई प्रॉपर्टी के लिए केस होगा, क्या होगा, बात की चीज है। दुनिया में घर खाली हो गया क्या? पूरी दुनिया में वहां नहीं रहेंगे। लड़का का जिम्मेदारी है पत्नी को रखना, कहीं और भी डेरा लेके फ्लैट लेके रहेंगे। अब दोनों पति पत्नी बन गए हैं तो कहीं भी रह सकते हैं। दुनिया इतनी बड़ी है, फ्री है, उनका फंडामेंटल राइट है, कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए कि पति पत्नी के रूप में हम लोग रखवाने का काम करेंगे। और सामाजिक जो बात है कि इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि दोनों मिल जाएंगे, दोनों साथ रहेंगे, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? सर, आप मानते हैं कि आप उसका समर्थन कर रहे हो, शादी का समर्थन करेंगे, वो शादी लीगल है? शादी का बिल्कुल लीगल है, और नहीं रखेंगे तो जेल जाने के लिए तैयार। लड़का की उम्र कितनी और लड़की की उम्र कितनी? दोनों मेजर है। दोनों मेजर है? कितनी उम्र है? मेजर है। लड़की का 18 है और लड़का का 20 प्लस एज है। सर, वो पढ़ाई करता है लड़का अभी पढ़ाई करता है, ऐसा बयान हमने सुना है। पढ़ाई तो सर क्या बताइए ना, 25 वर्ष वाला लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। हम लोग एडवोकेसी करें तो हम लोग भी अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, तो बताइए शादी के लिए पढ़ा लिखा होना क्या जरूरत है? अच्छा है, अनपढ़ लोग चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए ना, अनपढ़ लोग चीफ मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर की नहीं? बिल्कुल, बिहारी एग्जाम्पल है। देखिए, ये सब बातें मजाक वाली बातें थी। आप सिंपल सा समझ लीजिए, संविधान इस सबको राइट देता है कि जो भी एज अटेंड कर चुका है उसकी राइट है, वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, क्या हो, उससे डजंट मैटर। उसका राइट है कि सहमति से किसी के साथ शादी कर सकता है। शादी करने के लिए एक लड़का एक लड़की का बस होना जरूरी है। सिंदूर कर दिया, शादी होना जरूरी है। सिंदूर हो गया, शादी हो गया। तो सर, समाज वाले इसको एक्सेप्ट करेंगे? समाज को रखना है तो समाज को छोड़ के चलिए। तो इस देश, ये जो देश चलेगा, ये समाज से चलेगा कि संविधान से चलेगा? आप हमको बताइए। संविधान से चलता है, लेकिन समाज को भी देखना पड़ता है। हमको देखना नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे कि न्यायालय से चलेगा, संविधान से चलेगा कि समाज के लोगों को कहने से? नहीं, बिल्कुल संविधान से ही चलेगा, और कभी भी नहीं होगा बिना संविधान के चलता है, हमेशा संविधान से ही चलता है। लेकिन सामाजिक जो भी बातचीत चलती है उसको भी देखना पड़ता है। तो सामाजिक बातचीत चलना, देखिए आप कुछ चीजों से सिंपल सा समझिए, सोशल जो परिवेश हमारा जो एनवायरनमेंट है, लव मैरिज में कितनी दिक्कतें होती है, तो थोड़ा बहुत जो दिक्कत है, लव मैरिज साबित तो हो जाए। ये तो मैरिज कर रही लड़की, कभी बयान दे रही है कि नहीं, कभी करी। बयान को क्यों पकड़ रहे हैं सर? लड़की का बयान जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है। अच्छा है, आप क्या भी सर पे 4 को गन पॉइंट रख दें, आप बोलेंगे कि पर्स चलो निकालो? नहीं निकालेंगे। क्या नहीं निकालेंगे? नहीं तो ठोक देंगे। कैसे ठोक देंगे? तो इसमें भी हम लोग सोचेंगे ना, संविधान की ताकत है, बचा लेगा। हाँ, तो ठोकने के बाद मर्डर का मुकदमा लोगों पे चलेगा, फिर वो लोग जेल जाएगा, आपका तो काम हो जाएगा ना तमाम सर। हाँ, आप हमको बताइए ना कि स्टेटमेंट गन पॉइंट पे नहीं चेंज होता है? सर, प्यारो करेगा, डरबो करेगा? बताइए। प्यारो करेगा। जब आप प्यार का समर्थन कर रहे हैं तो प्यार में अभी नहीं कहते कभी कोई डायलॉग? हम डर थोड़े रहे हैं, हम डर रहे हैं। वो लोग काहे डर रहे हैं? आप समर्थन वो लोग डर रहा है, इसीलिए बेचारा डर रहा है कि कभी इस तरह की चीजों से बाहर नहीं निकला है, और पहली बार इस तरह का चीजें हुआ दोनों के बीच में। और जहां तक कि डर की बात है, तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सर। काहे आप घबरा रहे हैं? डर धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। एक बयान हमने और सुना था कि आप कह रहे थे कि उसके पिताजी भी जेल चले जाएंगे अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो।
काहे नहीं जेल में जाएंगे? वो क्यों जाएंगे? वो तंग कर रहे हैं, परेशान करने में लगे हुए हैं, धमकी दिलवाने में लगे हुए हैं, तो जेल नहीं जाएंगे? काहे के लिए आप किसी को धमकी दिलवाइएगा, आप जेल नहीं जाइएगा, आप मुकदमा नहीं होगा आप पे। धमकी दिलवा रहे हैं, वो दिलवा रहे हैं, ऐसा कोई साक्ष्य तो अभी तक हाँ नहीं तो निकला है। फिर तो मैं बताऊंगा ना सर, हम्म, तो फिर केस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो फिर पुलिस बताएगी आपको, फिर बताएंगे आपको हम्म, कौन धमकी दे रहा है, कौन जान मारने की धमकी दे रहा है, रेप करने का धमकी दे रहा है, जलाने का धमकी दे रहा है, हम्म। वो तो फिर बताएंगे ना। अच्छा, अगर परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते या लड़का अगर एक्सेप्ट नहीं करता, सर एक मिनट, अगर अगर कल को लड़का एक्सेप्ट नहीं करता है, कहता है कि नहीं हम इस शादी को नहीं मानते हैं, तब क्या होगा? तो जेल जाएंगे। लड़का भी जेल कानून जाएगा। किस लिए है? हम्म, आप कल कहिएगा कि हम कानून का, न्यायालय का कहा हुआ नहीं मानेंगे, हम्म, तो जेल उसी लिए ना बना हुआ है, हम्म। तो जेल जाने के तैयार रहिए। देखिए अगर पर्सनली देखा जाए तो हम इस शादी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन लड़का ने जो स्टेज पे चढ़ के किया उस कारण से उसको जेल भेजा जाए, इसका हम समर्थन आप करते हैं। समर्थन करते हो ना करते हो, इससे क्या मतलब है? ये संविधान समर्थन करता है, ये संविधान प्रोटेक्शन देता है, ये संविधान रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन संविधान इस शादी को भी नहीं मानेगा, संविधान इस शादी को भी नहीं मानेगा। आप देखिए ना सर, आप देखिए ना, आप देखिए ना कि संविधान शादी को कैसे नहीं मानता है। हम लोग रोज हम लोग का वही काम है। आप देखिए, अगर अगर संविधान इस चीज को बढ़ावा देगा, अगर संविधान के रूप में अगर इस शादी को मान्य दिया जाता है, अगर इसमें इफ लग रहा है, अगर देगा, तब तो कल को पूरे लोग जितने भी लड़का लड़की हैं इसी तरह का बर्बरता करना शुरू कर देंगे, इसको बढ़ावा देना हो जाएगा। मैंने तो आपको पहले बता दिया गया कि सिंदूर जब दिया जाता है उस समय कंसेंट होना चाहिए, कोई धमकी नहीं होना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। आप उस वीडियो क्लिप में आप हमको बता दीजिए कि कहाँ पे फोर्स है, कहाँ पे थ्रेट है ना? चलिए ठीक है। बाकी ये जो शादी के मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई है कि स्टेज पर चढ़ करके मांग में सिंदूर डालना ये बिल्कुल गलत है, इसके लिए उस लड़के को सजा मिलनी चाहिए किसी भी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में। लेकिन इस शादी को मान्य दिया जाए, इसके लिए हमारा चैनल इसका समर्थन नहीं करता है। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद वकील साहब की बातों को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।